आज हम एक सुपर कूल डेटा साइंस टॉपिक करने वाले हैं विच इज के मीन्स क्लस्टरिंग और हायरार्किकल क्लस्टरिंग यूजिंग रियल सेल्स डेटाबेस. सो दिस इज द प्रैक्टिकल 6 ऑफ ML एंड उसे आज हम समझेंगे, उसके कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे. एंड जो यहाँ पे हमने डेटा सेट यूज़ किया है वो sales.csv है. उसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगी, कैगल से डाउनलोड कर लेना. एंड ऑल्सो तुम्हारे सिलेबस में भी वो चीज़ ऑलरेडी दे के रखी है. सो लेट्स अंडरस्टैंड ये दो एल्गोरिदम क्या होते हैं. तो ये जो दो एल्गोरिदम है, के मीन्स क्लस्टरिंग और हायरार्किकल क्लस्टरिंग, ये हेल्प करते हैं डेटा को ग्रुप या क्लस्टर में डिवाइड करने में. सो बेसिकली जैसे कस्टमर्स का बजट हो, मीडियम हो या प्रीमियम बायर्स हो, इनको कैटेगराइज करने में ये हेल्प करता है. एज यू कैन सी इन द डायग्राम, तो तुम्हारे पास एक होल डेटा होता है एंड उसको वो कैटेगरीज वाइज क्लस्टर्स में डिवाइड करता है ऑटोमेटिकली. सो ये दो काम करते हैं. सो सबसे पहले हम इंपोर्ट करेंगे कुछ लाइब्रेरीज, जैसे पांडास फॉर डेटा हैंडलिंग, मैटप्लॉटलिब ग्राफ को प्लॉट करने के लिए, फिर स्टैंडर्ड स्केलर फॉर स्केलिंग पर्पसेस एंड ऑफ कोर्स क्लस्टर एंड हायरार्की. उसके बाद हम डेटा को लोड करेंगे रीड CSV का यूज़ करके, विच इज sales.csv. इसको हम लोड करेंगे. एनकोडिंग इसके लिए की है ताकि हम एरर है उसको एरर ना आए बेसिकली, इस वजह से हमने एनकोडिंग की है ताकि कोई यूनिकोड का एरर ना आए. और फिर हम देखते हैं फर्स्ट 5 रोज. हेड के मतलब से, हेड के हेल्प से हम फर्स्ट 5 रोज को प्रिंट करते हैं. इफ़ यू गिव एनी वैल्यू हियर, यहाँ पे कोई तुम नंबर दोगे तो उस हिसाब से उतने रोज प्रिंट होंगे. सो हमने ओनली हेड किया है तो फर्स्ट 5 रोज प्रिंट होंगे एंड विच इज शोन. देखो ये पहला रो, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसे ये सारे रोज ऐसे प्रिंट है 0 से लेकर 4, विच इज 5 रोज. उसके बाद हमने क्या किया है, उसके बाद हम सिलेक्ट कर रहे हैं न्यूमेरिक कॉलम्स फॉर क्लस्टरिंग. सो के मीन्स एल्गोरिदम ओनली न्यूमेरिक डेटा पे वर्क करता है, तो हम सिर्फ इंटीजर्स एंड फ्लोट टाइप कॉलम्स को सिलेक्ट करते हैं. सो यहाँ पे हमने बस उन्हीं कॉलम्स को सिलेक्ट किया है. एंड उसके बाद हमें क्या करना है, अब हम डेटा को स्केल करते हैं यूजिंग स्टैंडर्ड स्केलर. सो बेसिकली जो के मीन्स है ये अच्छे से वर्क करेगा when your data is scaled in the scale by I mean जो भी तुम्हारा डेटा होता है वो काफ़ी डिफरेंट रेंजेस में डिवाइड होता है. जैसे कि अगर तुम्हारा सेल्स का डेटा हो तो उसकी वैल्यूज काफ़ी बड़े होंगे, वेरएज जब तुम्हारा क्वांटिटी रिकॉर्डेड के कॉलम का जो डेटा होगा वो काफ़ी कम वैल्यू का रहेगा. तो ये दोनों काफ़ी डिफरेंट वैल्यूज़ पे है, तो हमें इनको एक स्केल में लाना है. तो 0 से 1 के स्केल में या कोई रैंडम स्केल का भी तुम यूज़ कर सकते हो, तो उसके स्केल में लाके, तो उस वजह से क्या होता है तुम्हारी क्लस्टरिंग अच्छे से होती है, बायसेस फॉर्म नहीं होंगे एंड अच्छे से लाइक तुम्हारा डेटा क्लस्टर्स में फॉर्म होगा. तो यहाँ पे हम बेसिकली हमारा डेटा को स्केलिंग पर्पस कर रहे हैं. यहाँ पे हमने स्केल कर दिया है डेटा को एंड देन वी हैव प्लॉट एंड यहाँ पे एल्बो मेथड का यूज़ किया. सो अब आता है द इंटरेस्टिंग पार्ट विच इज़ द एल्बो मेथड. सो हम k का वैल्यू 0 से 10 के बीच में ले रहे हैं. सी, हम k का वैल्यू 0 से 10 के बीच में ले रहे हैं एंड हम उस पे क्लस्टर काउंट के लिए WCSS को निकालते हैं. WCSS को निकाल रहे हैं एंड देन उसके बाद जहाँ ग्राफ बेंड होता है दैट्स आ एल्बो पॉइंट, और वही होता है द बेस्ट नंबर ऑफ क्लस्टर. सो यहाँ पे जहाँ पे ये तुम्हारा एल्बो मेथड है और जहाँ पे तुम्हारा बेंड हो रहा है वहाँ पे तुम्हारा होता है द बेस्ट क्लस्टर. उसके बाद हमें करना है, अप्लाई करना है के मीन क्लस्टरिंग फाइनली. सो एल्बो कर्व देखने के बाद हमें पता चलता है, तो जब k इक्वल टू 4 होता है, लाइक हम चूज कर रहे हैं कि k इक्वल टू 4 है, मतलब हम डेटा को 4 क्लस्टर्स में डिवाइड करेंगे. उसके बाद ये एल्गोरिदम ऑटोमेटिकली हर डेटा पॉइंट को सबसे नियरेस्ट क्लस्टर पे असाइन कर देता है. सो जहाँ जहाँ पे लाइक बेसिकली जो ज़्यादा सिमिलैरिटी होगी उसको वो डिवाइड करेगा एंड उस वे में इनके क्लस्टर्स फॉर्म होंगे. उसके बाद एट द एंड हमें हायरार्किकल क्लस्टरिंग करनी है, जहाँ पे अब हम करते हैं एक पावरफुल मेथड विच इज़ हायरार्किकल क्लस्टरिंग एंड ये एक डेंड्रोग्राम बनाता है, बेसिकली एक फैमिली ट्री जिसमें
सिमिलर डेटा पॉइंट्स पहले मर्ज होते हैं, फिर ग्रेजुअली बिगर ग्रुप्स बनते हैं। सो बेसिकली ये सिमिलर पॉइंट्स डिवाइड हुआ है, फिर डिवाइड हुआ है, फिर और डिवाइड हुआ है, ऐसे ऐसे कर करके देन लार्जर ग्रुप्स पर बनते हैं। सो ईच मर्ज इक्वल टू मोर सिमिलैरिटी। एंड फाइनली हम डेंडोग्राम को 4 क्लस्टर पर कट करते हैं ताकि हर पॉइंट एक ग्रुप में आ जाए, और बस दोनों मेथड्स में हमारे सेल्स डेटा को क्लस्टर में ऑर्गेनाइज कर दिया। सो बेसिकली दोनों मेथड ने हमारे डेटा को क्लस्टर में ऑर्गेनाइज कर दिया है अभी। एंड तो ये था के मीन्स और हायरार्किकल क्लस्टरिंग को कंप्लीट पाइथन में इसका कोड है, और अब आप भी अपने डेटा सेट पे ट्राई कर सकते हो। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करो और कमेंट में लिखो क्लस्टर बॉस।